आदर्श नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति नारियल खेड़ा शारदा नगर के तत्वाधान में संगीतमय श्री राम कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया गया। आयोजक पप्पू मेहरा ने बताया कि विगत 7 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा था। आज इसका समापन किया गया। विगत कई वर्षों से कथा का आयोजन किया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। प्रसाद वितरण किया गया और सभी ने हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मनाई। कुछ भेंट दी, कुछ न कुछ सबको भेंट दी, परंतु जब हनुमान जी महाराज को भेंट दी तो महाराज हनुमान जी महाराज उस भेंट को देखने लगे। क्या थी? मोतियों की माला। तो जब मोतियों की माला देखी तो उसमें भगवान का नाम का कुछ अंश नहीं मिला। महाराज तोड़कर फेंक दी। कोई काम की नहीं, कोई बहुमूल्य चीज नहीं। जैसे उन मोतियों की कीमत एक राज्य के समान महाराज, परंतु तिनके के समान फेंक दिया हनुमान जी महाराज ने। और विभीषण ने उसी बात पर ताना मार दिया। तब हनुमान जी महाराज ने सीना चीर कर दिखाया है। सीताराम उनके हृदय में बसे हैं। और जब हनुमान जी महाराज सबको नमन करते हैं। और हमारे नारियल खेड़ा में मंगल भवन में पहली बार पंडित हर्षित भार्गव जी की इतनी सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण की। आपने अपना मूल्य समय कथा में दिया। महाराज ने तो 7 दिन कथा कही है, वे हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। एक एक शब्दों को रामायण में अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आप लोगों ने जो इतना अमूल्य समय दिया है, सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को मैं यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने पंडित श्री हर्षित भार्गव जी की सफल कथा करवाई। 7 दिवसीय राम कथा यहाँ पे मंगल भवन नारियल खेड़ा में संगीत में राम कथा चल रही है। पप्पू मेहरा मित्र मंडल एवं आदर्श नवयुवक दुर्गा उत्सव समिति और नारियल खेड़ा के सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन रखा है, ताकि सभी हमारी माताएं बहनें इस कथा का लाभ ले सकें और धर्म का प्रचार हो सके। इसलिए हम लोगों ने यहाँ मिलकर सब लोगों ने इस कथा का आयोजन रखा है। विगत कई वर्षों से विभिन्न स्थानों पे हम लोग कथा का आयोजन करवाते रहते हैं। आज कथा का समापन दिवस था, पूर्ण आहुति हुई एवं यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सभी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। राम कथा का आनंद लेके सब लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। कथा का समापन दिवस था। आज कथा में पूर्णाहुति की ओर कथा गई है। तो कथा का सार ये है कि जीवन में को जिया कैसे जाए। महाराज राम कथा यह बताती है कि हमें भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ, गुरु के साथ, सब रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और इस दुनिया में कैसे जीना है, यह हमें कौन बताती है? राम कथा। और ये राम कथा मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान भी इसी कारण आए थे। क्या क्या बोलते हैं? विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। किसके लिए लिया? विप्रधेनु सुर संत, इनके हित के लिए भगवान ने
अवतार लिया इस पृथ्वी पर। और मेरा कहने का मात्र आज का सारांश यही रहा और हमेशा सारांश यही रहेगा कि धर्म होना चाहिए। वैसे धर्म की आड़ में कई लोग आजकल कर रहे हैं अधर्म, बस उसे काटकर धर्म होना चाहिए। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और गौ माता अच्छे से रहे, बस यही राम कथा का उद्देश्य है। जन जन तक यही उद्देश्य पहुंचाना चाहते हैं हम राम कथा के माध्यम से। हमारे ये मित्र मंडल के लोग सभी इसी कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं और एक दिन हम बहुत जल्द ही ऐसा आएगा जो हम सबको कर कर दिखाएंगे। जनरेशन भटक क्यों रही है, इसका मैं एक ही मात्र उद्देश्य बताऊंगा। क्या आधुनिक शिक्षा बताकर गर्दन दबाई जा रही है और आज की औलाद ईसाई बनाई जा रही है। बस आपने जो मिशनरी स्कूलों में भेजा है, अच्छी बात है, पढ़ाई अच्छी बात है, परंतु विवेक, सत्संग, ज्ञान ये सब भी जरूरी है। उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा के साथ साथ महाराज भगवान का ये धार्मिक संस्कृति हम कहीं ना कहीं इसको भूल रहे हैं, इसको हमने छोड़ दिया। और जब हमने इसको छोड़ दिया तब ये हमारी जो संस्कृति, ये युवा है अपने आप भटकेंगे महाराज। जब रामचरितमानस का पाठ होगा ही नहीं, जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो जानेंगे क्या कि भगवान ने कैसे कैसे चरित्र किए। और जब उन्हें पता ही नहीं है तो वो अनुचित मार्गों पर चलेंगे और अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हर घर में राम कथा गानी चाहिए, हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। भले 1 चौपाई हो, 2 चौपाई हो, 4 चौपाई हो, परंतु पाठ हो। बस इतना उद्देश्य है हमारा। समस्त हिंदुओं से निवेदन है कि अपने अपने घर में रामचरितमानस का पाठ चालू करवाएं। एक चौपाई पढ़ें, भले ही बच्चों के सामने, बच्चों को साथ बिठाकर पढ़ाएं। बस इतना उद्देश्य है। जय जय श्री राम।